हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी आत्मविश्वास। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पौधे पर लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते देखता और फूलों की तारीफ करते सुनता। उसे लगता कि हो सकता है कि एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफी दिन बीत जाने पर भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते और मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहां ये खूबसूरत फूल और कहां मैं। अपने इन विचारों से काफी हीन महसूस करने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल में बड़ी जोर की हवा चली और देखते ही देखते आंधी का रूप ले लिया। हवा के कारण बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते ही देखते सभी फूल जमीन पर गिर गए। पत्ता भी अपनी शाख से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। वह पानी पर तैर रहा था कि तभी उसने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु निकट ही लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। ऐसा कहते हुए उसने चींटी को अपने ऊपर बिठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के किनारे पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से पहली बार मुझे अपनी काबिलियत का पता लगा जिससे कि मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और ताकत को समझा है। सबको एक जैसी जिंदगी नहीं मिलती और ना ही अहमियत। तो इसलिए हमें दूसरों की देखा देखी नहीं बल्कि अपने हुनर पर भरोसा करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रूप की तारीफ तो समय समय पर होती है, पर अच्छी सीरत की तारीफ ही सही मायने में तारीफ है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए।